मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही एकेडमिक नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण विषय, पहले इंडियन पीनल कोड था, सीआरपीसी थी 1973 की, इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसकी जगह नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 लाया गया है। ये सब 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हुई हैं। इनमें डिफरेंस क्या क्या है ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ में, ये बताने जा रहा हूं। तीनों एक्ट 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील किए गए। इसके अलावा ये इसमें क्या क्या एडिशन और इंप्रूवमेंट हुए हैं, सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के कानून को चेंज करके ये भारतीय शब्द लगाया गया है। सबसे पहले जो इंडियन पीनल कोड था, भारतीय दंड संहिता थी, वो थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा बनाई गई थी। इनको यहां बुलाया गया और कुल मिलाकर ये नया अधिनियम, क्योंकि पहले नॉन कॉडिफाइड लॉ थे, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग लॉज को मानते थे, फॉलो करते थे। उसके बाद ये हिस्ट्री रही है इनकी, इस सिस्टम को बदला गया। इनकंसिस्टेंसी थी लॉज में, न्यू नॉन कोडिफाइड थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी और इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ढंग से नहीं हो पाता था। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये लॉज को लाया गया। अब मैं बताता हूं आपको कि दो तरह के लॉज होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉज, जो ऑफेंस की डेफिनेशन बताता है, पनिशमेंट बताता है। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ, कोर्ट की जो कार्रवाई है, प्रक्रिया कैसे चलेगी, कैसे मुलजिम अरेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे चार्जशीट लगेगी, ये सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ में बताई जाती। कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होगा। तो लीगल रिफॉर्म के लिए मैकाले को इंडिया बुलाया गया। इंग्लैंड के लॉज के अनुसार पहले चलता था। फर्स्ट लॉ कमीशन में मेजर चेंजेस करके सुझाव दिए गए। इसके बाद कंटिन्यूअस अमेंडमेंट के चलते बहुत सारे नियम कायदे बने और 1860 में हमारा ये इंडियन पीनल कोड, जो 1862 से इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ, जो भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाता है, जिसमें सारे अपराधों की परिभाषा और उनके दंड दिए गए थे। इसके बाद प्रोसीजर के लिए सीआरपीसी लाई गई। इसमें भी 1898 से लेकर करीब 1973 की जो सीआरपीसी थी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है, 1 अप्रैल 74 से लागू हुई, जो अभी तक लागू थी। 2023 में ये नए तीनों जो मैंने अभी आपको बताए कानून लाए गए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हैं और अब वर्तमान में लागू हैं। तो जेम्स जो स्टीफन थे, उन्होंने एविडेंस एक्ट के बारे में सारे प्रोविजन बनाए और इस तरह डेथ पेनल्टी जो है पहले एबोलिश की गई। लॉ में चेंजेस नए हिसाब से लाए गए। सरकार ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के एसकेडी राव को ये जिम्मेवारी सौंपी। ड्राफ्ट तैयार हुआ और इस तरह से कौन कौन से प्रोविजंस को विड्रॉ किया जाना है, चेंजेस के बाद नए लॉज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए बिल के रूप में। राष्ट्रपति की एसेंट मिली, 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हुए। तो न्यू जो क्रिमिनल लॉज हैं 2023 के 1 जुलाई 2024 से, जैसा मैंने अभी बताया, इसके अंदर सारी प्रक्रिया दर्शाई गई है और जैसे मैंने बताया आपको, बीएनएस में अपराध और उसके दंड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पूरा प्रोसीजर बताया और इंडियन एविडेंस एक्ट में साक्ष्य कैसे होगी। सॉरी। तो बीएनएस जो रखा गया है, इसमें वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए सेपरेट डेडिकेट किया गया है। एसिड जैसे अटैक होते थे, मिसकैरिएज होते थे, जेंडर न्यूट्रल है ऑफेंसेस वगैरह, स्ट्रिक्टली टाइमलाइन जैसे दी गई है सीआरपीसी वगैरह में, जिससे जस्टिस में डिले ना हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। अब जजमेंट 45 दिन के अंदर करना होगा, ट्रायल 60 दिन के अंदर होगी, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उन्हें 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी। ये सारे चेंजेस किए गए। पेटी ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विसेज के दंड, सामुदायिक सेवा जैसे दंड रखे गए। ऑफेंडर को अनपेड सोशल सर्विसेज कम्युनिटी सर्विस में कराई जाएगी। फर्स्ट ऑफेंडर है तो उस तरह का कोलेटरल जो है माइंडसेट रखा गया है और
डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिजिटल सिस्टम से जो भी एविडेंस है वो ली जाएगी। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया गया है। पुलिस कस्टडी और उसके पावर को बढ़ाया गया है। पुलिस के 24 घंटे में जैसे इन्वेस्टिगेशन होता था, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता था, अभी भी वही है, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए। 15 दिन की जो पीआर थी, जुडिशियल कस्टडी 60 दिन 90 दिन थी, उसकी जगह पीआर 15 दिन की जगह 40 दिन तक, और 60 दिन जो है पुलिस जो की पावर बढ़ा दी गई है रिमांड वगैरह के लिए। इसके अलावा 1 जुलाई 2024 के पहले जो आईपीसी थे पुराने केसेस पर वही चलेगा, वही लागू होगा, लेकिन जो प्रोसीजर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एप्लीकेबल होगा। यह आपको जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको प्योरली एकेडमिक नॉलेज के लिए ये नए जो कानून है, आईपीसी का स्थान बीएनएस ने लिया और सीआरपीसी 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने लिया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 ने लिया। सभी 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील है। ये सारी जानकारी हर लॉ के स्टूडेंट्स को, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों को, देश के आम नागरिक को, सभी को जानना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं सरल ढंग से कुछ बातें आपको बताने में सफल हुआ। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे अभी तक 96,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 4,000 वीडियोस अपलोड है। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। हृदय से आभारी हूं, साधुवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।